हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्नोरिंग यानी कि खर्राटों के बारे में। ये एक ऐसी कंडीशन है जिससे पेशेंट तो सफर होता है, आसपास के लोगों की भी नींद में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस आने लगते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर स्नोरिंग आपको क्यों होती है, क्या ये कभी गंभीर समस्याएं भी आपके लिए खड़ी कर सकती है या इसकी माइल्ड कंडीशन ही रहती है, क्या क्या रीज़न होते हैं आप में शरीर में स्नोरिंग को क्रिएट करने के लिए, और होम्योपैथी की कुछ बहुत ही अच्छी दवाएं जो आपके स्नोरिंग को कम करने में काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद रहेंगी, और कुछ मैं प्रिकॉशन भी आपको बताऊंगी जिससे आप अपनी स्नोरिंग को स्वतः ही कम रख सकते हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिए और मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब आप सभी होम्योपैथिक मेडिसिन हमारी वेबसाइट plankhomeopathy.com से खरीद सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से मोस्ट कॉमन डिजीज के कॉम्बिनेशंस भी प्रिपेयर कराए हैं, जिसे भी आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशंस मेरे सुपरविजन में टॉप मेडिसिन के साथ एक्सपर्ट्स द्वारा प्रिपेयर करी जाती हैं ताकि आपको हाई क्वालिटी मेडिसिन मिल सके। तो एक बार आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले हम स्नोरिंग के बारे में जानते हैं। ये एक बहुत ही आम समस्या है, और लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ये कुछ लोगों में बहुत माइल्ड होती है और कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एग्रेसिव होती है। अगर आपको कभी कभार स्नोरिंग हो जा रही है तो उसको लेकर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपके डीप स्लीप में जाने की वजह से हो सकता है उस दिन आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, आप बहुत ज़्यादा डीप स्लीप में सो रहे हो, तो आपको माइल्ड स्नोरिंग हो सकती है, विच इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। उसको लेके बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना। बट अगर ये चीज़ आपको हर बार और हर नींद में आपको अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्नोरिंग की आवाज़ आती है, उसमें आपको ज़रूर अटेंशन देने की आवश्यकता है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपके नाक और गले के जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें कोई रुकावट आ रही होती है, और रुकावट की वजह से जब आपकी बॉडी एयर इनहेल कर रही है तो उसमें एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और वो वाइब्रेशन आप में एक खर्र सा साउंड क्रिएट करके आपको स्नोरिंग साउंड सुनाता है। Preview. अब ये चीज़ माइल्ड भी होती है और बहुत सीवियर होती है। माइल्ड कंडीशन बहुत सारी हैं जो मैं अभी आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो बहुत सीवियर हैं और वो पेशेंट में एक ऑक्सीजन डिपिंग की कंडीशन भी क्रिएट करती हैं, जैसे स्लीप एपनिया की कंडीशन बोलते हैं, कि सोते समय आपकी बॉडी में इतना चोकिंग कंडीशन क्रिएट हो रही है कि आपके ऑक्सीजन तक पे इसका इम्पैक्ट पड़ने लगता हो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिकल कंडीशन है। अगर हम उस पर ध्यान नहीं देते तो ये कभी कभी बहुत सिवियरिटी ऑफ कंडीशन क्रिएट कर सकता है। पेशेंट का ऑक्सीजन डिप कर सकता है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, और आगे ये काफ़ी सिवियर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। अब बात करते हैं कि किन कारणों में आपको इस तरह के जो नाक और गले के जो टिश्यूज़ हैं उनमें ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है। दोस्तों, सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन इश्यूज मिलते हैं वो इवन बच्चों में भी देखने को मिल सकते हैं, बड़ों में भी, कि अगर आपको कफ कोल्ड हो गया हो, आपकी नाक बंद हो रही हो, नाक में म्यूकस जम रहा है, या फिर आप एलर्जिक पेशेंट हैं जिनमें बार बार स्नीजिंग, रनी नोज, म्यूकस बनने की टेंडेंसी होती है, या आपको माइल्ड डीएनएस की कंडीशन है जिसे डेविएटेड नेजल सेप्टम बोलते हैं। अगर इस तरह की स्थिति आपको है तो बिकॉज ऑफ नेजल म्यूकस आप में जो नेजल पैसेज है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, और ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से आप में स्नोरिंग वाले साउंड्स क्रिएट हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है, अगर आप बहुत ज़्यादा ओबेज यानी कि एक्सेसिव फैट होने की वजह से, तो आपके गले के पास बहुत ज़्यादा फैट का डिपोजिशन होता है, और उस फैट के डिपोजिशन होने की वजह से आपके जो थ्रोट है वहाँ के टिश्यूज़ पे कंप्रेशन पड़ता है। फैट के डिपोजिशन की वजह से कंप्रेस होने लगते हैं, जिससे अगेन जब आप सांस भरते हैं तो उनमें वाइब्रेशन क्रिएट होता है और आपको ये खर्र वाला साउंड सुनाई देता है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि एज वाइज भी होता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ने लगती है, हमारे जो नाक और गले के जो मसल्स हैं या जो फैट टिश्यूज़ हैं या नॉर्मल टिश्यूज़ जो हैं वो ढीले पड़ने लगते हैं, वो लूज होने लगते हैं। उसके वजह से भी आप में जब अंदर आप सांस खींचते हैं तो उनमें वाइब्रेशन क्रिएट होता है और आपको ये स्नोरिंग साउंड सुनाई देते हैं। नेक्स्ट, अगर आप बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग सेडेटिव पे हो या अल्कोहल लेकर आप सो रहे हैं, तो क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग सेडेशन की वजह से या अल्कोहल की वजह से आपकी मसल्स और जो टिश्यूज़ है बिल्कुल रिलैक्स हो गए होते हैं, और रिलैक्स हो जाने की वजह से वो आप
आपके जो ट्रैकियल पैसेज है उसको कवर कर लेते हैं, ढक लेते हैं, जिसकी वजह से जब आप सांस खींचने की कोशिश करते हैं उनमें एक वाइब्रेशन सा क्रिएट होता है। बहुत सारे पेशेंट्स में जिनमें नेजल पॉलिप या एडेनॉइड्स वाले कंडीशंस होती हैं, जो यहाँ पीछे के साइड आपके एडेनॉइड्स होते हैं या नेजल आपको पॉलिप बन गए हैं, उनकी वजह से भी आपके जो एयर पैसेज है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होता है, उसके वजह से भी आप में इस तरह की परेशानी देखने को मिलने लग जाती है। मेडिकल कंडीशन जो मैंने आपको वैसे भी दोस्तों बताई, जो स्लीप एपनी वाली कंडीशन है, इस कंडीशन में आपके जो बिल्कुल जो ट्रैकियल पैसेज है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आने लग जाता है, उसके वजह से आप में बहुत ज़्यादा सांस लेने की भी इवन डिस्कम्फर्ट आपको लगने लगता है। पेशेंट एकदम अचानक से घबरा के उठता है और उसकी सांस बिल्कुल चोक करने लग जाती है, उस वजह से भी उसमें स्नोरिंग भी हो रही है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन डिपिंग भी शुरू हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कुछ होम्योपैथिक दवाओं के बारे में जो आपको इस कंडीशंस में, चाहे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो उन कंडीशंस में, या बहुत ज़्यादा आप डीप स्लीप में चले गए हों, उस वजह से इन सारे में ही इसका काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिलता है। या कफ कोल्ड की स्थिति है उसके वजह से ऐसी कंडीशन हो रही है, ये दवाएं उनमें भी काफ़ी अच्छा काम करती हैं। तो अगर आप भी सफरर हैं तो इन दवाओं में से जो बेस्ट सुटेबल दवा है आप उसका प्रयोग करके अपनी स्नोरिंग परेशानी को ठीक करने में मदद ले सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इन दवाओं के बारे में जानते हैं। फर्स्ट मेडिसिन है दोस्तों लेमिना माइनर, बहुत अच्छी काम करती है। आप इसको 30 CH पोटेंसी में प्रयोग कर सकते हैं। उन लोगों के लिए बहुत आइडियल है जिनको नेजल कुछ पैसेज में ऑब्स्ट्रक्शन आता है, चाहे वो फ्रीक्वेंट कफ कोल्ड की वजह से या एलर्जी की वजह से हो रहा है या नेजल पॉलिप के बनने की वजह से हो। अगर नेजल पैसेजेस में अगर आपको कहीं ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है जिसके वजह से आपको स्नोरिंग हो रही है या ब्रीदिंग में आपको दिक्कत आ रही है, तो आप लेमिना माइनर 30 CH पोटेंसी में 4-4 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। बच्चों को आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं। ये आपके म्यूकस को भी क्लियर करने में हेल्प करता है, साथ में पॉलिप को भी श्रिंक करने में हेल्प करता है और आपके एयर पैसेज को खोलने में काफी ज्यादा लाभप्रद होता है। नेक्स्ट मेडिसिन है ओपियम। आप इसको 200 पोटेंसी में प्रयोग करें। 4 बूंद आप शाम में सोने से पहले ले सकते हैं और बच्चों को दे रहे हैं तो 2 बूंद आप दे सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी काम करती है जो थोड़े ओबेस्ड हैं, वजन ज्यादा है जिसकी वजह से उनके थ्रोट पे ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। एज्ड लोगों के ऊपर भी इसका एक्शन बहुत अच्छा देखने को मिलता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, मसल्स वीक हो रही हैं, तो मसल्स वीकनेस को वो इम्प्रूव करता है, स्ट्रेंथन करता है, मसल्स टाइट करने में हेल्प करता है। साथ ही जिनकी बहुत डीप स्लीप में जाने की हैबिट्स होती हैं वो उनको भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि आपके मसल टोन को जो वो अच्छा रखेगा तो वो ऑब्स्ट्रक्शन को प्रिवेंट करने में लाभप्रद होता है। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों नक्स वोमिका। आप इसकी 200 पोटेंसी को प्रयोग कर सकते हैं। इसको भी आप 4 बूंद शाम के बाद या रात में सोने से 1 घंटे पहले ले सकते हैं। उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल या स्मोकिंग करते हैं और ओवर यूज़ ऑफ अल्कोहल या स्मोकिंग की वजह से उनमें स्नोरिंग की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, या बहुत जिनका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सेडेंट्री है, ओवर ईटिंग की हैबिट्स रखते हैं, एक ही जगह बैठे रह रहे हैं फिर वहीं खाना खा के सोने चले गए, तो उन लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये आपके जो मसल्स हैं या फिर जो आपके टिश्यूज़ हैं आपके नेजल पैसेज के और थ्रोट पैसेज के, उनको भी इम्प्रूव करती है, पैसेज को क्लियर करने में हेल्प करती है और स्नोरिंग को प्रिवेंट करने में हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट मेडिसिन है नैट्रम सल्फ। आप 6x पोटेंसी में प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा म्यूकस बन रहा है, म्यूकस बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्टेड है आपके थ्रोट में, आपके नाक में बहुत ज़्यादा जमा हुआ है जिसकी वजह से आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, जैम है आपकी नाक बिल्कुल, तो आप नैट्रम सेल्फ की 6x पोटेंसी को प्रयोग कर सकते हैं। ये नाक को भी ओपन करने में हेल्प करता है और इवन उसके वजह से जो स्नोरिंग डेवलप हो रही है उसको इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। इसकी 4-4 टैबलेट्स को आप दिन में 3 बार प्रयोग करें। बच्चों को दे रहे हैं तो इसकी 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार दे सकते हैं। ये बलगम बनने की प्रवृत्ति को भी कम करता है, नाक को ओपन करने में हेल्प करता है और स्नोरिंग प्रिवेंट करने में भी काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होता है। तो ये कुछ मेडिसिन है दोस्तों जो आपको स्नोरिंग कम करने में काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद रहेंगी। अब मैं प्रिवेंटिव पार्ट के बारे में बात कर लेती हूँ। अगर जिनको भी स्नोरिंग रहती है, अगर आप स्पेशली ओबेस्ड हैं और मतलब वजन ज़्यादा है उसकी वजह से आपको स्नोरिंग हो रही है, तो जब तक आप अपना वजन कम नहीं करेंगे स्नोरिंग पे आपको असर नहीं दिखेगा। तो वजन कम करें, नियमित रूप से आप जो है व्यायाम करना शुरू करें। वजन कम करेंगे तो स्नोरिंग में अपने आप आपको हेल्प मिलेगी। जो भी पेशेंट एलर्जी या फिर नेजल पॉलिप, टॉन्सिल, एडेनोइड जैसी बीमारी से सफर
सफरर हैं वो नियमित रूप से सादे पानी से भाप ले सकते हैं, उससे उनके नाक को और गले को खुलने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है और उनके नेज़ल पैसेज जब क्लियर रहेंगे तो उनको स्नोरिंग में काफ़ी आराम मिलेगा। नेक्स्ट, बहुत सारे पेशेंट जो एकदम सीधा सोते हैं, सीधा सोने की वजह से जो उनकी जो पीछे की टंग है वो पीछे की तरफ आपके ट्रैकियल पैसेज को क्लोज करने लगती हैं, तो एकदम सीधा स्ट्रेट सोने के बजाय आप करवट लेके लेफ्ट साइड सोना शुरू करें। इसमें भी आपको स्नोरिंग में काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। चौथी कंडीशन है, आप थोड़ा सा हेड अपना एलिवेटेड रख सकते हैं, मतलब आप थोड़ी सी ऊंची तकिया रख सकते हैं, या स्नोरिंग की आपको पिलोज मिलती हैं ऑनलाइन मार्केट में या ऑनलाइन मिल जाएंगी, उसको भी आप लगा सकते हैं, जो आपके स्नोरिंग को प्रिवेंट करने में काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद रहेंगी। तो इनमें से जो आपको सुटेबल रहे आप वो कर सकते हैं। साथ में जो दवा आपको सबसे ज़्यादा मोस्ट सिमिलर लग रही है आप उसका सेवन कर सकते हैं। कम से कम आप 2 से 3 महीने इन सब का प्रयोग करें, क्योंकि ये क्रॉनिक कंडीशन है, कभी एक्यूट नहीं होती है। कफ कोल्ड वाली कंडीशन में अगर एक्यूट है तो आप 1 वीक से मैक्सिमम 10 डेज दवा लेकर बंद कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वो भी अपनी परेशानियों को यूं ही ठीक कर सके विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मिलती हुई इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। स्टे सेफ एंड हेल्दी।